नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीबीए क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, 2021 घटना चक्र समसामयिकी से हम आज पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का पार्ट 4 आ गया है दोस्तों। और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस टॉपिक के हैं दोस्तों? तो अर्थव्यवस्था विविध से महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे। अर्थव्यवस्था विविध से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हमने 23 क्वेश्चन करा दिए थे दोस्तों पार्ट 3 में। अब 24वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? विकलांगता लाभ, अंतिम सरकार लाभ, मातृत्व लाभ, पुनर्वास लाभ। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वास लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम दोस्तों 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उल्लेख अधिनियम धारा 46 में किया गया है दोस्तों, जिसके अंतर्गत दोस्तों 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ बताए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविका योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना, राजीव आवास योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव आवास योजना। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई दोस्तों। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2011 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? 25% 10,000 रुपये, 33% 10,000 रुपये, 25% 7,500 रुपये, 33% 7,500 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25% 7,500 रुपये। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत दोस्तों समान श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता 25% है। और रुपए की बात करते हैं तो दोस्तों रुपए कितने हैं? तो 7,500 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत इकाई डैश से कम नहीं होनी चाहिए। 60,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये। अम्बेडकर विशेष योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की औसत इकाई लागत दोस्तों 80,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से 36 या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर या 100 लीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 लीटर। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों 2022 तक देश में सभी घरों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। दोस्तों ये योजना कब लाई गई थी? तो यह योजना सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। महानोबिस, गांधीवादी, पूरा या LPG। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पूरा। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंदिरा आवास योजना, जो एक केंद्र समर्थित योजना है, का राज्य सरकार की लागत समभाजन अनुपात क्या है? 80:20, 75:25, 90:10। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा, 75:25 और 90:10। बात करते हैं इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों
ये 1 अप्रैल 2016 को पुनर्गठित की गई थी, फिर से, यानी कि पुनः शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों मैदानी क्षेत्रों को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया था और पर्वतीय क्षेत्रों में 1,30,000 कर दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है 100:0, 25:75, 50:50, 75:25। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75:25। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत दोस्तों जो निधिकरण का अनुपात होता है तो वो होता है दोस्तों 75:25। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि अर्थात मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर डैश का रोजगार उपलब्ध कराना है। 120 दिन का रोजगार, 180 दिन का रोजगार या 100 दिन का रोजगार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन का रोजगार। बात करते हैं तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। उससे पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। और ये योजना कब आई थी? तो 2005 में आई थी नरेगा योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या? गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय और उपभोक्ता के स्तर पर आधारित होती है डैश कहलाती है। गरीबी हेल्पलाइन, गरीबी रेखा, आय रेखा, आर्थिक रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गरीबी रेखा कहलाती है दोस्तों, जिसे दोस्तों सामान्य विधि जो आय और उपभोग के स्तर पर आधारित होती है दोस्तों उसे गरीबी रेखा कहते हैं। भारत में गरीबी के मापन के लिए बेंचमार्क काम करती है दोस्तों एक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, नक्शे से, एडम स्मिथ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शे से दोस्तों। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नक्शे से संबंधित है दोस्तों। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर दोस्तों इनकी अवधारणा थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इससे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? रेखी समिति, शाह समिति, एस तेंदुलकर समिति, जे ईरानी समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस तेंदुलकर समिति। बात करते हैं एस तेंदुलकर समिति के बारे में। तो दोस्तों एस तेंदुलकर समिति क्या कहती है हमारी? सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी को पुनर्भाषित करने एवं इससे प्राप्त करने के शोध का निर्माण किया था दोस्तों। और ध्यानतद है कि दोस्तों लकड़वाला समिति एवं रंगराजी समिति का भी संबंध गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए से अधिक खर्च करता है गरीब नहीं समझे जाए। 32 रुपये, 43 रुपये, 50 रुपये या 26 रुपये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 32 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है विदेशी आय, पूंजी खपत भत्ता, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी खपत भत्ता दोस्तों। ये पूंजी खपत भत्ता अधिक होती है। राष्ट्रीय आय से हमेशा निवल आय से अधिक होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका दोस्तों इसे CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। इसका गठन वित्त वर्ष 1 अप्रैल 1 से जो होता है दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना कब होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
नेक्स्ट है हमारा, बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों में विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य आते हैं? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें दोस्तों राज्य कौन कौन से आते हैं? हमारा दोस्तों उत्तराखंड राज्य आता है। और बात करते हैं दोस्तों तो कौन सा? चौथा जम्मू कश्मीर आता है। पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवा हिमाचल प्रदेश आता है दोस्तों। पाँचवा, 3 राज्य आते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बी। विशेष श्रेणी वाले राज्य की अवधारणा पहली बार दोस्तों कब लाई गई थी? 1969 में। कब लाई गई थी? 1969 ईस्वी में लाई गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में 2015-16 से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 6.1%, 7.6%, 7.4%, 7.72%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। दोस्तों 2015-16 की से में दोस्तों 7.4% की वृद्धि हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है NDP-MP, NDP-FC, NNP-MP या NNP-FC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NNP-FC। क्या कहा जाता है दोस्तों? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP-FC बोला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने भाग का योगदान प्राप्त है? 14.39%, 15.87%, 29.73%, 31.46%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.47%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद विश्व वर्ष 2018-19 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में दोस्तों कुल कितना है? तो 15.87% का योगदान प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता हुआ। इकोनॉमिक का जल्द ही 5वां पार्ट आएगा आपको। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।